हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरी बाय जोनी के साथ आप सुन रहे हैं एक थी डायन। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हुसैनाबाद की एक लड़के ने भेजा है मुझे, जिसका नाम विजय है। विजय जो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, वो इलाहाबाद की किसी बैंक में नौकरी करता था। विजय ने बताया मुझे कि 12 दिसंबर 2019 की यह घटना है। उस दिन बैंक में थोड़ा ज़्यादा काम था, इसीलिए बैंक बंद होने में करीबन 8 बज चुका था। बैंक बंद होते ही मुझे घर के लिए निकलना था, क्योंकि आज मैं घर के लिए लेट हो गया था। दूसरा दिन संडे था, तो मैंने सोचा कि बाज़ार से कल के लिए कुछ राशन लेते जाऊं। बाज़ार में राशन का सामान लेते लेते मुझे टाइम का पता नहीं चला। मैंने घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में 9:30 बज चुके थे। मैंने जल्दी से अपनी कार लेकर निकल गया। घर थोड़ा दूर था, तो मैंने सोचा कि सीधा सीधा जाने में और भी लेट हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि आज जंगल की रास्ते से जाता हूँ, घर जल्दी पहुँचूँगा। मैं पहले कभी इस जंगल की रास्ते से घर नहीं गया था। फिर मैंने जंगल की ओर कार को घुमा दिया। काफ़ी अंधेरा हो चुका था और मैं कार को तेज़ गति से चला रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे कार के सामने एक औरत आ गई और मैंने झटके से ब्रेक मारते हुए कार को रोका। मैं उस औरत को देखा। वो औरत सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर बड़ी सी घूंघट डाला हुआ था और बड़ी जोर जोर से रो रही थी। मैं उससे पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वो मेरा कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए ही जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा हो। मैंने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो इस जंगल में रास्ता भटक गई होगी। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसीलिए मैंने सोचा कि इस औरत की मदद किया जाए। फिर मैंने बोला कि तुम मेरे साथ मेरी घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। वो औरत मेरे साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई थी और कार के पीछे बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफ़ी रात हो गया था, तो घर पर मेरी पत्नी इंतज़ार कर रही थी। मैंने कार को जल्दी से घर की तरफ भगाया। जैसे ही घर की बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दिया, वैसे ही मेरी पत्नी दौड़ कर बाहर आई। उसने मेरे साथ एक औरत को देखा तो मेरे पत्नी ने मुझसे पूछा कि ये तुम्हारे साथ कौन है? मैंने सारी कहानी मेरी पत्नी, जिसका नाम पार्वती है, उसे बताया। पार्वती की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए वो खाना नहीं बना पाई। तो मैंने बोला, तुम आराम करो, आज का खाना ये औरत बना देगी। लेकिन पार्वती को उस औरत पर शक हो गया। उसे लगा कि ये कोई साधारण औरत तो नहीं लग रही है, शायद ये कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई है। पार्वती ने उसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत ख़राब हो रही है, तुम जल्दी से खाना बना लो।
इतना बोल के पार्वती अपने कमरे में चली गई और वो औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ आने लगी। पार्वती उस आवाज़ को सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम खराब है, इसीलिए अजीब अजीब आवाज़ आ रही होगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब पार्वती 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई तो देखी कि वो औरत अभी चुपचाप बैठी ही थी। पार्वती को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और पार्वती चिल्लाकर बोली, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया है, जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लगी है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढककर बैठी थी। पार्वती ने कितनी बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पा रही थी। पार्वती ने फिर उससे कहा, चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। पार्वती को लगा कि शायद ये अनजान लोगों से डर रही है, इसीलिए कुछ भी नहीं बोल रही है। पार्वती रसोई से चली गई। लेकिन जब 10 मिनट बाद पार्वती रसोई घर में आई तो रसोई का दुर्दशा देखकर डर गई। उसके पैर वही जम गए और उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वो औरत रसोई घर के बीचों बीच में बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफ़ेद थे, नाखून भी बहुत काले थे। वो मछली खाने में इतना व्यस्त थी कि वो पार्वती को देख ही नहीं रही थी। पार्वती उसे देखकर चिल्लाए नहीं कि वो और भी ज़्यादा अपना खतरनाक रूप न बना ले। पार्वती ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसके तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गरम कोयला फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। पार्वती ने उसे आग दिखा दिखा कर अपने घर के बाहर किया। वो आग की डर से सीधा जंगल की ओर भाग गई। फिर वापस उस गांव में कभी नहीं आई।